हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद स्टडी। आई एम राज पावा। सब बच्चों का कॉमर्स स्ट्रीम लेने पर स्वागत करता हूं। आपके इस नए सेशन को शुरू करते हुए हम ये बात आपको क्लियर करते हैं कि इस टर्म में अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग प्राइम में की थी और आपके लिए सारा सिलेबस एक नया सिलेबस होता था, इसी तरह अब आप नई स्ट्रीम में आए हैं और अकाउंट्स उसमें एक आपका एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। कहने को तो यह सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और वह है भी वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन जब इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम आपको इस नई राह पर ले चलते हैं और इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। सबसे पहला इसमें एक टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। आज हम उसी को पढ़ाएंगे, उसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर से हम अपनी शुरुआत करते हैं, तो आप लिखते जाइए, फिर हम इसको आगे आपको क्लियर कराएंगे। सारे कंसेप्ट इसके आपको क्लियर कराएंगे। नंबर 1 कंसेप्ट है अकाउंटिंग इज ए बिजनेस ऑफ लैंग्वेज। अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं। इसी के माध्यम से हम अकाउंट्स को समझते हैं। इसका डेफिनेशंस है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज अकाउंटेंसी या डिफाइंड अकाउंटेंसी। तो राइट डाउन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of a financial character, and interpreting the results thereof। ये एक डेफिनेशन है। अगर जो पूछी जाती है तो हमें एज इट इज़ लिखनी होती है। इसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर हम इसको इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि डेफिनेशन का क्या मतलब है। इसके लिए हमने एक कोड को तैयार किया हुआ है, जो एक कोड है इसका, जिसको इससे कोड से आसानी से समझ सकते हैं। कोड है IMRCSAC। यहाँ हर वर्ड अपने में एक स्टैंड वैल्यू रखता है। जैसे कि आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन जो भी है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। जैसे कि कोई हमारा बिल आता है, एक फैक्ट्री का बिल आया, एक घर का बिल आया, हम कैसे समझेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। फैक्ट्री से का आया हुआ बिल, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, राइट। ऐसे इसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन होंगी जो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। नंबर 2 एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका हम मूल्यांकन कर सकें, उसको मनी में ट्रांसफ़र कर सकें, वो हमारी मेजरमेंट कहलाती है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन बिना मनी के अधूरी है, उस हर ट्रांजैक्शन को हमें कन्वर्ट करना होता है मनी के अंदर। नंबर 3 रिकॉर्डिंग। एक बिजनेस में काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, काफ़ी एंट्रीज होती हैं, हर एंट्री को याद नहीं रखा जा सकता, तो उसके लिए हम उसे एक रिकॉर्ड करते हैं। उन एंट्रियों को हम रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल बुक कहते हैं। नंबर 3 क्लासीफाइंग। एक जैसी बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं, काफ़ी एंट्रियाँ परचेज की होती हैं, काफ़ी एंट्रियाँ सेल्स की होती हैं, काफ़ी एंट्रियाँ परचेज रिटर्न, काफ़ी एंट्रियाँ सेल्स रिटर्न, ऐसे बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं। हम उनको क्लासीफाइंग कर लेते हैं। जैसे हम उनको क्लासीफाइंग करते हैं तो और क्लासीफाइंग करने के लिए हम जिस बुक को इस्तेमाल करते हैं उसे लेजर बुक कहते हैं। नेक्स्ट एस स्टैंड फॉर समराइजिंग। शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ऐसे समरी बनाना कि जो भी हमने एंट्रियाँ की हैं,
जो जो हमने आइडेंटिफाई किया था उसे मेजरमेंट मनी टर्म्स में मनी किया था, रिकॉर्डिंग की थी, क्लासीफाइंग की थी, फिर हम उसे समराइज कर देते हैं, उसे शॉर्ट करते हैं कि ये टोटल परचेज, टोटल सेल, टोटल, इन सबको हम समराइज करके इकट्ठा करके उसको ऐसे ही अपने बुक्स में मेंटेन किया था प्रॉपर ढंग से पर हेड के अंदर। नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एनालाइज। फिर हम उसे एनालाइज करते हैं, इन सब एंट्रीज, इन सब ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं कि हमने क्या इसमें कमाया, क्या बिजनेस को फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसका एनालाइज किया जाता है, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा किया जाता है। फिर नंबर सी, कम्युनिकेशन टू यूजर्स। ये अकाउंट्स हमें इसके रिजल्ट को हमें कम्युनिकेट करते हैं। किसको करते हैं? ऑनर्स को करते हैं, मैनेजमेंट को करते हैं, अपने आउटसाइडर्स को करते हैं, इसकी बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो ये तो थे हमारे IMRCSAC। अब हम इसको इसी पॉइंट से अपनी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कि जो भी हमारी एंट्रीज होती है वो सब रिकॉर्ड होती हैं। क्लासीफाई करते हैं हम उसे, समराइज करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच आर इन पार्ट और एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये सारे हिस्से हमारे को अब क्लियर हो जाते हैं कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया, और इसका सबसे बड़ी बात कि हमें इसी प्रोसीजर में ही सारे काम करने होते हैं। हम इसको प्रोसीजर का पॉइंट नीचे ऊपर नहीं करते, इसे सेम एज डायरेक्शन में ही करेंगे। लाइक दैट, नंबर 1 आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजरमेंट मनी करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासीफाइंग करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, और फिर कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंट्स को बनाने के हमारे उद्देश्य क्या है, क्यों हम अकाउंट्स बनाते हैं, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है 3 से 4 नंबर का। तो इसमें भी हम पॉइंट लिखते हैं। नंबर 1, मेंटेनिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। इसको बनाने का मेन मोटिव है कि हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें। नंबर 2, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। हम उसमें से प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन कर सकें, निकाल सकें। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट्स के जरिए रिजल्ट से जान सकते हैं कि कंपनी की वेल्थ कैसी है, कंपनी के अंदर असेट्स कितना है, लायबिलिटी कितनी है कंपनी के ऊपर। तो इन चीज़ों को हम डिटरमाइन करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं इस अकाउंट से। फैसिलिटेट मैनेजमेंट। ये हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सके कि कैसे हम कंपनी को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अपने यूजर्स को हम अकाउंट्स के माध्यम से कंपनी की सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे इसके एडवांटेज क्या हैं अकाउंटेंसी के? एडवांटेज ऑफ अकाउंटेंसी, ये भी क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है 3 से 4 नंबर का थ्योरी में। तो इसको हम लिखते हैं नंबर 1 पॉइंट, असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये हमें असिस्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। इसके बिहाफ पर मैनेजमेंट अपने डिसीजन को लेती है कि कहाँ पे क्या चेंजेस करना है, कहाँ पे कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। नंबर 2, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है उसको डिटरमाइन हम कैलकुलेट करते हैं। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी है, ये सारी पोजीशन हमें इसके थ्रू हमें पता लग जाती है। एविडेंस इन कोर्ट्स। कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है तो अकाउंट्स जो हैं, जो हम तैयार करते हैं कंपनी के, वो एक एज ए एविडेंस कोर्ट में दिए पेश किए जा सकते हैं। सपोज कैसे कि हमने दिखाया लॉस, लेकिन किसी को ऑब्जेक्ट हुआ कि कंपनी तो बहुत अच्छा काम करती है, इसका बहुत अच्छा नाम है, और इसने लॉस कैसे दिखा दिया, इसे तो बहुत प्रॉफिट होना चाहिए। तो
उस केस में अकाउंट्स को हम कोर्ट में पेश करते हैं कि ये हमारे वजह है नुकसान होने की, एज ए एविडेंस उसको अकाउंट्स को कोर्ट उसमें पेश किया जाता है। और नेक्स्ट हम करते हैं अब कि अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग इज नॉट ए फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग अनुमान पे आधारित होता है, वो फुली एग्जैक्ट नहीं होता कि हम मान के चलते हैं कि एज रूटीन हमारा ऐसे काम चल रहा है और इस तरह करते रहेंगे तो हम इतने करके हमारा ये रिजल्ट निकलेगा। तो एक अनुमान के ऊपर है, वो एग्जैक्ट नहीं है, उसके अंदर कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो अनुमान थोड़ा प्लस माइनस हो सकते हैं। नंबर 2, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंट्स इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मीन्स कि जैसे वर्कर और मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, काम रुक गया, तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ पे किसकी गलती थी। पावर फेल हो गया, सर्वर डाउन्स हो गए, नेट प्रॉब्लम्स हो गई, सो मैनी कॉजेज हो सकते हैं जिसमें हम इतनी जल्दी इसका पता नहीं लगा पाते, तो ये एक इसकी लिमिटेशंस है। नंबर 3, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चार्ज चेंजेस। कि हमने कोई चीज़, कोई बिल्डिंग या कोई मशीन परचेज की, आज उसकी कीमत 5 करोड़ है, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी कीमत 4 करोड़ रह जाती है, विद इन ए वीक, विद इन ए मंथ, विद इन ए ईयर, विद इन ए 6 मंथ। तो अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड्स किया जाता है वो फाइनल प्राइस होता है जिस पे हमने परचेजिंग की होती है, इसलिए हमेशा वही प्राइस मेंशन किया जाता है। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यह है कि अकाउंट्स को हम कुछ मैनिपुलेट करते हैं। अगर हमें कुछ लोन लेना है, कुछ अपने यूजर्स को दिखाना है, तो हम उसके हिसाब से अकाउंट्स को कुछ ड्रेस कर लेते हैं ताकि हमारी कंपनी को इससे फ़ायदा हो सके। लेकिन ये एक गलत तरीका है, लेकिन ऐसा होता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग का एक तो प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? सेम IMRCSAC कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फिर मेजरमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइज एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। तो ये है अकाउंटिंग का प्रोसेस। हमें इसी वे में ही चलना होता है, हम इसमें ऊपर उल्ट फेर नहीं करते और ना कर सकते हैं। अकाउंट्स की ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 4 सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फर्स्ट 3 रिकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में है, नंबर 4 और 5 हमारे सिलेबस में नहीं आती हैं लेकिन होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती हैं कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इसका मेन मोटिव क्या है? डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना। बेस नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। This branch of accounting is concerned with the ascertaining the cost of product and determine the cost of product. इसमें मेन हमें क्या देखना है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हमें बेसिकली मेंशन करना होता है, देखना होता है, इस पर डीप स्टडी करना होता है। नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विद generally according information and it enables the management in decision making. Generating accounting information as it enables the management in decision making. ये decision making में management की help करता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंट। बुक कीपिंग और अकाउंट्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? नंबर 1 स्कोप।
बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासीफाइंग करते हैं, यानी कि क्या हम करते हैं, IMRC। तो ये हो गया हमारा बुक कीपिंग का काम। और अकाउंट्स में क्या, अकाउंटिंग इन्वॉल्व समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, SAC। तो जो काम यहां पे खत्म हो जाता है उससे आगे का काम अकाउंट्स में शुरू होता है। नंबर 2, स्टेज। इट इज ए प्राइमरी स्टेज और अकाउंट्स है इट इज ए सेकेंडरी स्टेज। इट्स ए सेकेंडरी स्टेज दैट इज अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड। नंबर 3, नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग में ये एक रूटीन की नेचर है, रूटीन जॉब है कि रोज वही काम करना, रोज एंट्रियां करनी, रोज पोस्टिंग करनी। और अकाउंट में दिस जॉब इज एनालिटिक इन नेचर, उसका हमें एनालाइज करना है, ये हमारा जॉब है अकाउंटेंट का। नंबर 4, स्टाफ। इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर्स। ये एक जूनियर स्टाफ से कराया जाता है सारा काम। और अकाउंट है इट इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर्स, इसे सारा सीनियर्स करते हैं परफॉर्म। नंबर 5, स्पेशल स्किल। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। इस काम को करने के लिए, बुक कीपिंग को करने के लिए कोई हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, जबकि अकाउंट करने के लिए हमें स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन refers to the financial statement generated through the process of bookkeeping. Financial statement includes information relating to profit and loss, information relating to financial position, information relating to cash flow. Qualitative characteristics of accounting information. कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये चार हिस्सों में डिवाइड होती है, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, कि जो भी हमारी अकाउंट्स की स्टेटमेंट आती है वो रिलायबल होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, तो उसकी एक वैल्यू होती है, कंपनी की भी वैल्यू निकलती है और कंपनी के अकाउंट से उसकी रिलायबिलिटी पर डिपेंड करता है, वो उसी की इंफॉर्मेशन को सही मानता है जिसके ऊपर वो रिलायबल विश्वास कर सकता है, भरोसा कर सकता है। रेलिवेंस मीन्स accounting information must be relevant to the users, कि जो भी यूजर्स को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अकाउंटिंग, वो रेलिवेंस होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, जो चीज पूछी जाए सिर्फ उसका ही जवाब दिया जाना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो समझने योग्य होनी चाहिए ताकि यूजर उस चीज को समझ सके आसानी से। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे कि वो कंपेयर कर सके अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो चाहे कंपनी से बाहर किसी चीज से कंपेयर कराई हो, वो समझने योग्य होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। Comparability divided into two stages. Number 1, intra-firm comparison. Number 2, inter-firm comparison. Intra-firm comparison होता है कि सेल्फ कंपेयर विद द सेल्फ रिजल्ट, अपने ही रिजल्ट से उसे कंपेयर करना। और इंटर-फर्म कंपेरिजन होता है कि कंपेयर इनटू द 2 और मोर फर्म्स,
इंट्रा फर्म मीन्स कंपेयर विद द सेल्फ रिजल्ट मीन्स कि हमने इस साल इतना प्रॉफिट किया, पिछले साल हमारा इतना प्रॉफिट था, उससे पिछले साल हमारा इतना प्रॉफिट था, इस साल हमारे स्टाफ ने इतना अच्छा वर्क किया, पिछले साल इतना किया था, इस साल हमारे स्टाफ इतना था, पिछले साल इतना था। ये सारी कंपेयर जो सेल्फ कंपनी के अंदर अपने अंदर ही होती हैं उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है कि एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनियों के बीच में हम जो कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं कंपेयर इनटू टू और मोर फर्म्स। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है। ये कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, दो टाइप के यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स होते हैं आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वो होते हैं ऑनर्स और मैनेजमेंट। ऑनर्स इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। मैनेजमेंट नंबर 2, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड बिकॉज मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कास्ट इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा। ऑनर्स को इंटरेस्ट होता है कि उसकी कंपनी ने क्या प्रॉफिट और लॉस कमाया, और मैनेजमेंट को होता है कि कंपनी के रिकॉर्ड से वो ये डिसीजन ले सके कि कंपनी के आगे के लिए क्या बेस्ट होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी कॉस्ट प्राइस, ये सब डिटरमाइन करना होता है उसे। नंबर 2 है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, जिसमें हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं एम्प्लॉइज और वर्कर्स। उनका भी अपना इंटरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ बोनस एंड सैलरी, क्योंकि उन्हें भी होता है कि हमारा बोनस और हमारी सैलरी हमें कंटिन्यू मिलती रहेगी, कंपनी की पोजीशन अच्छी है, उस चीज़ की उन्हें एक ज़रूरत होती है, पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रॉपर चाहिए होती है। बैंक प्रोवाइड करते हैं बैंक बिजनेस को लोन, बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस। इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो इसलिए उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत रहती है कि कंपनी को पोजीशन कैसी है, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से मिलनी चाहिए। क्रेडिटर्स टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, ये क्रेडिटर्स को भी कंपनी की इम्पोर्टेंस और उसकी वैल्यू, उसकी वर्थनेस पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट टू सेटल द टैक्सेस, पब्लिक इंश्योर द क्वालिटी एंड गुड्स ऑफ सर्विस, पब्लिक भी यह चाहती है कि कंपनी एक अच्छी रेपुटेड कंपनी है, उसकी सर्विस अच्छी है, उसके प्रोडक्ट अच्छी हैं, तो आगे इन फ्यूचर भी चाहिए, इसलिए उसको उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए होती है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज द एक्शन आर ए प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक एक्शन है, प्रोसेस है कि कैसे होती है, और अकाउंटेंसी इज ए नॉलेज, वो एक पूरा ज्ञान है। अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग इज नॉलेज ऑफ अकाउंट, अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, क्लियर किए हैं, जिसको हम एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने उसमें क्या क्या आज हमने सीखा है। हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग की बिजनेस, अकाउंटिंग इज ए बिजनेस लैंग्वेज। फिर हमने डेफिनेशन की कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस
and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. इसको समझने के लिए हमने एक कोड को बनाया जो था IMRCSAC. I stand for identifying the financial transaction, M stand for measurement in terms of money, R stand for recording, C stand for classifying, S stand for summarizing, A stand for analyzing, C stand for communicating to the users. फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी देखा कि इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं. तो थे मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेट मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. फिर हमने किया एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग के. तो था असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एविडेंस इन कोर्ट. लाइक दैट इसके एडवांटेजेस थे. फिर हमारे कि अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट ए फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, विंडो ड्रेसिंग. अकाउंटिंग एक प्रोसेस भी होता है. प्रोसेसिंग वही आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर मेजरमेंट करते हैं इन मनी ऑफ ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड कम्युनिकेट. हमें इसी प्रोसीजर में इसे प्रोसेस करना है अकाउंटिंग को. हम इसमें उल्टफेर नहीं कर सकते. फिर हमने किया कि अकाउंट्स की ब्रांचेस भी होती हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. बेसिकली हमें हमारे कोर्स में फर्स्ट 3 अकाउंटिंग ही एप्लीकेबल रहती हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका मतलब है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू मेकिंग डिसीजन. फिर हमने किया बुक कीपिंग और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है कि स्कोप क्या है. नंबर 1, बुक कीपिंग involves identifying, measurement, recording and classifying, whereas accounting involves summarizing, interpretation and communicating to users. Number 2 stage, it's a primary stage, it's a secondary stage. Nature of job, this job is routine in nature, this job is analytic in nature. Staff is prepared by juniors, is performed by seniors. Special skill, bookkeeping does not require any special skills, or accounting is requires a special skill. Accounting information फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होती हैं 3 टाइप्स: इंफॉर्मेशन रिलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग कैश फ्लो. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नंबर 1, 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं. पहला रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स कि हमें कंपनी की स्टेटमेंट पे भरोसा विश्वास होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. और रेलेवेंस कि जो भी हमें तथ्य पूछे जाए हमें सिर्फ टू द पॉइंट उसका को क्लियर करना है. नंबर 3, अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स कि जो भी हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल